आज आइए बच्चों, हम समय ज़ाया न करते हुए अगले ऑर्डर के रूप में ऑर्डर लोगोमॉर्फा के विषय में बात करते हैं। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक के विषय में। दे आर हर्बीवोरस एनिमल्स विथ अ सेकेंड पेयर्स ऑफ अपर इंसाइजर्स। ये जो होते हैं बच्चों, ये हर्बीवोरस अर्थात शाकाहारी जंतु होते हैं, जिनमें जो होता है इनके अपर जॉब में इंसाइजर्स के रूप में अर्थात 2 पेयर्स इंसाइजर टीथ पाए जाते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। कैनाइन एब्सेंट, दैट इज द डायस्टेमा फाउंड बिटवीन द इंसाइजर टू प्रीमोलर। बच्चों, इनमें जो होता है कैनाइन टीथ का अभाव होता है, कैनाइन टीथ नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों इनके इंसाइजर और प्रीमोलर के बीच में जो दंतावकाश होता है, जो स्पेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, डायस्टेमा। अर्थात डायस्टेमा जो होता है बच्चों, दंतावकाश जो होता है, वो कहाँ पाया जाता है बच्चों, इंसाइजर और प्रीमोलर के बीच में। क्यों? क्योंकि इनमें कैनाइन टीथ का अभाव होता है। तो जो कैनाइन टीथ नहीं पाया जाता बच्चों, वो एक स्पेस बना लेता है, एक जगह बना लेता है, जिसको हम डायस्टेमा या दंतावकाश कहते हैं। तो डायस्टेमा कहाँ पाया जाएगा बच्चों, इंसाइजर और प्रीमोलर के बीच में। बॉडी कवर्ड विथ हेयर्स, इनके भी शरीर पर क्या पाए जाते हैं बच्चों, हेयर्स पाए जाते हैं। अर्थात ये हेयर्स इंसुलेटर के रूप में काम करते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात इनके बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। तो इनका पूरा शरीर किससे कवर्ड होता है बच्चों, हेयर से। और ये हेयर्स का पाया जाना मैमल्स का एक यूनिक फीचर्स भी है, यूनिक कैरेक्टर्स भी हैं। दे आर कैप्रोफेजिक, क्रिपस्कुलर एंड कर्सोरियल एनिमल्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो होते हैं बच्चों, ये मलभोगी होते हैं। अर्थात अपने फीकल मटेरियल को खुद ही खाते हैं। जो इनका ओन फीकल मटेरियल होता है, वो उसको क्या करते हैं बच्चों, खा लेते हैं। अर्थात अपने मल को ही खाते हैं, जिसको हम काप्रोफेजिक कहते हैं। क्रिपस्कुलर अर्थात ये संध्याकालीन निकलते हैं, शाम के समय निकलते हैं बच्चों। और कर्सोरियल नेचर्स के होते हैं। कर्सोरियल नेचर माने तेज धावक होते हैं, बहुत तेज से रन करते हैं बच्चों। तो ये कर्सोरियल नेचर्स के होते हैं। क्रिपस्कुलर संध्याकारी होते हैं, अर्थात शाम के समय निकलते हैं। और कैप्रोफेजिक होते हैं। खासतौर से जो रैबिट होता है बच्चों, ये क्या होता है, कैप्रोफेजिक होता है, अपने मल को स्वयं खाता है। ठीक बच्चों, फॉर एग्जाम्पल्स के रूप अगर हम देखें तो ऑर्डर लोगोमॉर्फा में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं बच्चों। पहला है ऑरिक्टोलैगस, ऑरिक्टोलैगस जिसको हम रैबिट कहते हैं, खरगोश कहते हैं। ठीक बच्चों, और दूसरे एग्जाम्पल्स के तौर पर हम किसको जानते हैं बच्चों, लिपस को जानते हैं, जिसको हम हेयर या खरहा कहते हैं। ठीक बच्चों, अगला जो एग्जाम्पल्स है बच्चों इनमें, वो है ओकोटोना, जिसको हम पिका कहते हैं। और ये जो पिका होता है बच्चों, ये इस लोगोमॉर्फा ऑर्डर में टेललेस रैबिट के रूप में जाना जाता है। अर्थात इसमें पूछ नहीं पाया जाता है। ठीक बच्चों, तो ये जो तीनों एग्जाम्पल्स थे बच्चों, ये किसके हैं, ऑर्डर लोगोमॉर्फा के, जिसमें खरगोश, खरहा और हम पिका के रूप में इनको जानते हैं। ठीक बच्चों, आइए अब हम सबसे एडवांस और एक जिसको हम कह सकते हैं प्रभावकारी ऑर्डर के रूप में, हम ऑर्डर कार्निवोरा के विषय में बात करेंगे। ठीक बच्चों, तो आइए अगले ऑर्डर के रूप में बच्चों हम किसको जानते हैं, ऑर्डर कार्निवोरा को। ठीक बच्चों, तो ऑर्डर कार्निवोरा में सफलतम अर्थात ये मैमल क्लास मैमेलिया का सबसे सफलतम प्राणी बच्चों, जिनका बहुत बड़ा आधिपत्य होता है, जो सफलतम प्राणी के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात हम ऑर्डर कार्निवोरा के विषय में हम जानते हैं और इनको देखते हैं कि इनके कौन कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं जो और ऑर्डर से इनको भिन्न करता है। ठीक बच्चों, तो बात करते हैं हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के विषय में। दे आर प्रीडेटरी फ्लैश एट ईटिंग कार्निवोरस एनिमल्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, दे आर प्रीडेटरी अर्थात ये शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं। एक दूसरे मतलब जंगल में जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनका क्या करते हैं बच्चों, ये शिकार करते हैं। अर्थात बहुत ही डेंजरस, बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, जो किसी दूसरे जानवरों को क्या करते हैं बच्चों, मार डालते हैं और अपने भोजन के रूप में उनको यूज करते हैं। तो दे आर प्रीडेटरी फ्लैश ईटिंग कार्निवोर्स, अर्थात ये ताज़ा मांस को खाते हैं बच्चों। क्या करते हैं, तुरंत ताज़ा मांस को ये ग्रहण करते हैं। अर्थात जो जंगली जानवर होते हैं बच्चों, उनके ताज़े मांस का ये यूज करते हैं, सेवन करते हैं। ठीक बच्चों, दे हैव शार्प पॉइंटेड टीथ विथ स्ट्रॉन्ग जॉ। इनके जो जबड़े होते हैं बच्चों, इनके जबड़ों पर जो होता है शार्प, बहुत तेज अब पॉइंटेड नुकीले टीथ लगे होते हैं। इनके जो जबड़े होते हैं बच्चों, इनके जबड़ों पर एकदम नुकीले और पॉइंटेड टीथ लगे होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं बच्चों, किसी दूसरे जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। अर्थात तुरंत वो जय कर लें। इनका जो जॉ होता है, जबड़ा बच्चों, वो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक बच्चों,
दे हैव वेल डेवलप्ड क्लॉज, इनमें जो होता है बच्चों पूर्ण रूप से विकसित पंजे पाए जाते हैं और इन्हीं पंजों के माध्यम से वो किसी दूसरे पर प्रहार करते हैं, अटैक करते हैं बच्चों। तो इनमें जो होता है वेल डेवलप्ड क्लॉज पाया जाता है। हैविंग कार्नेशियल मोलर एंड टैपेटम ल्यूसिडम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। इनमें कार्नेशियल मोलर टीथ पाए जाते हैं, अर्थात ये इट इज़ द मॉडिफाइड मोलर टीथ। जो कार्नेशियल होता है बच्चों, ये क्या होता है, एक प्रकार का मॉडिफाइड मोलर टीथ होता है जो बहुत तेज शार्प ब्लेड जैसा होता है बच्चों, बहुत तेज होता है, शार्प ब्लेड जैसा एक दांत होता है। और ये दांत क्या होता है बच्चों, मोलर टीथ का मॉडिफाइड रूप होता है जिसको हम कार्नेशियल टीथ कहते हैं। एंड टैपेटम ल्यूसिडम, टैपेटम ल्यूसिडम माने क्या होता है बच्चों, इनके रेटिना पर एक प्रकार का लाइट होता है, जैसे आप रात में जब देखेंगे तो जो कॉर्निवोरस मैमल्स होते हैं बच्चों, इनका आँख रात में चमकता है। जैसे आप बिल्ली को देखेंगे, डॉग को देखेंगे, लायन को देखेंगे, टाइगर को देखेंगे, तो इनका आँख जो है बच्चों वो रात में चमकता है। तो वो किसकी वजह से चमकता है, वो है टैपेटम ल्यूसिडम। इट इज़ द यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्डर कार्निवोरा, ये कार्निवोरा ऑर्डर का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, जो इनका आँख चमकता है। तो इनके आँख जो चमक होती है बच्चों किसकी वजह से पाई जाती है, टैपेटम ल्यूसिडम की वजह से पाई जाती है। और इनका जो दांत बहुत शार्प होता है, जो ब्लेड जैसा होता है, शार्प होता है बच्चों, बहुत तेज नुकीला होता है, उसको हम कार्नेशियल टीथ कहते हैं। और ये कार्नेशियल टीथ क्या होता है बच्चों, मोलर टीथ का मॉडिफाइड रूप होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों एग्जांपल्स के तौर पर हम जानते हैं कि कार्निवोरा ऑर्डर के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों के टेरेस्ट्रियल कार्निवोर्स कौन है, जो स्थल पर रहते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले जो मांसाहारी मैमल्स हैं वो कौन हैं। पहला है फेलिस कैटस, या जिसको हम फेलिस डोमेस्टिकस भी कह सकते हैं। तो फेलिस कैटस या फेलिस डोमेस्टिकस के रूप में हम कैट को जानते हैं बच्चों। जो बिल्ली होती है बच्चों, उसका जूलॉजिकल नेम क्या है बच्चों, फेलिस कैटस या फेलिस डोमेस्टिकस। इट इज़ अ टाइप ऑफ द टेरेस्ट्रियल कार्निवोर्स। दूसरा है बच्चों केनिस ल्यूपस फैमिलियराइजेस, जिसको हम डॉग कहते हैं। केनिस ल्यूपस फैमिलियराइजेस, जिसको हम डॉग कुत्ता कहते हैं बच्चों। तो ये कुत्ता का जूलॉजिकल नेम क्या है बच्चों, केनिस ल्यूपस फैमिलियराइजेस। ये भी एक प्रकार का टेरेस्ट्रियल कार्निवोर्स होता है जिसमें रिट्रैक्टाइल क्लॉज पाए जाए। इसके जो क्लॉज होते हैं बच्चों, वो जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं, रिट्रैक्टाइल होते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला एग्जाम्पल्स के रूप में हम जानते हैं बच्चों पैंथेरा लियो, या जिसको हम फेलिस लियो भी कहते हैं। ये एक प्रकार का लॉयन होता है। क्या होता है बच्चों, लॉयन, शेर होता है। ठीक बच्चों, तो आइए हम इसके कुछ लॉयंस के विषय में हम जानते हैं। दे आर द रिस्ट्रिक्टेड टू गिर फॉरेस्ट ऑफ काठियावाड़ इन गुजरात। ये क्या किया बच्चों, रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं गुजरात के काठियावाड़ में। गुजरात के जो गिर फॉरेस्ट है बच्चों, गुजरात में गिर फॉरेस्ट है, वहाँ इसको क्या किया गया है बच्चों, रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। और ये जो लायन होता है, इनका शिकार किस लिए किया जाता है बच्चों, दे आर हंटेड और किल्ड फॉर स्किन एंड बोन्स। इनके चमड़ों के लिए, स्किन्स के लिए और बोन के लिए इनका क्या किया जाता है बच्चों, हंटिंग किया जाता है। इनका जो शिकार होता है बच्चों लायन का, वो किसके लिए किया जाता है, जो शिकारी आते हैं बच्चों इनको मारते हैं, वो इनके स्किन के लिए और इनके बोन्स के लिए क्या करते हैं, शिकार करते हैं। जिसकी वजह से इनका जो संख्या है बच्चों, वो नंबर क्या होता है, घटता चला जाता है, अर्थात ये इंडेंजर्ड जोन में चले आ रहे हैं। लायंस आर फाउंड इन इंडिया एंड अफ्रीका। लायन कहाँ पाए जा रहे हैं बच्चों, इंडिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये क्या है बच्चों, आप इसको रिमार्क करेंगे, ये आप याद रखेंगे। ये जो लिखा गया है कि इनको रिस्ट्रिक्ट कहाँ किया गया बच्चों, गिर फॉरेस्ट ऑफ काठियावाड़ गुजरात। गुजरात के गिर फॉरेस्ट में इनको क्या किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ठीक बच्चों, अगला जो एग्जाम्पल्स है बच्चों वो है पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस या टाइग्रिस, और फेलिस टाइग्रिस। इनको या टाइग्रिड नहीं बच्चा, टाइग्रिस, फेलिस टाइग्रिस और पैंथेरा टिग्रिस, जिसको हम टाइगर कहते हैं बच्चों। ये टाइगर क्या होते हैं बच्चों, दे आर किल्ड फॉर स्किन एंड बोन्स। इनका भी जो शिकार किया जाता है, जो हंटिंग किया जाता है बच्चों, वो किसके लिए किया जाता है, स्किन, चमड़े के लिए या फिर बोन्स के लिए। नेशनल एनिमल्स ऑफ इंडिया, ये इंडोनेशिया का एक नेशनल एनिमल्स के रूप में जाना जाता है, अर्थात राष्ट्रीय पशु के रूप में जाना जाता है। इंडियन एनिमल्स ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इन 1973, ये 1973 ईस्वी में बच्चों इंडिया के नेशनल एनिमल्स के रूप में जाना गया। अर्थात बच्चों जब चीता यहाँ से लुप्त हो जाता है, तो चीता के लुप्त होने के जस्ट बाद ही बच्चों टाइगर को इंडिया का नेशनल एनिमल्स डिक्लेयर किया जाता है। और वो किस सन में बच्चों, 1973 ईस्वी में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये इस समय क्या हो गए बच्चों,
संकटग्रस्त स्पीसीज के रूप में जाने जाते हैं। टाइगर्स पर भी संकट चल रहा है, तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में जाने जा रहे हैं। चीता के विलुप्त होने के जस्ट बाद इनको नेशनल एनिमल्स ऑफ इंडिया के रूप में डिक्लेयर किया गया सन 1973 ईस्वी में। इसके बावजूद भी बच्चों ये भी इस समय इंडेंजर्ड जोन में चल रहे हैं, जिसके लिए इंडिया गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसको हम प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में जाने जाते हैं। और ये किस लिए है बच्चों? फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर फॉरवर्डेड इन 1973 ईस्वी में इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसको हम टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं। और इसका जो थीम है, इसका जो पर्पज है वो है क्या बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, अर्थात टाइगर को संरक्षण करना, अर्थात इनको संरक्षित करने के लिए, इनको बचाने के लिए जो लोग इसका हंटिंग करते चले जाएं, इनका जो स्पीसीज घटता जा रहा है बच्चों, इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। और ये कहाँ कहाँ रन कर रहा है बच्चों? जिम कॉर्बेट और दुधवा नेशनल पार्क ऑफ लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश, अर्थात उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर खेरी है बच्चों, वहाँ दुधवा नेशनल पार्क है। पहले इसका नाम जिम कॉर्बेट था, अब ये दुधवा नेशनल पार्क कर दिया गया बच्चों लखीमपुर खीरी। और सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, कलकत्ता में बच्चों जो वेस्ट बंगाल है वहाँ सुंदरबन नेशनल पार्क, और कान्हा नेशनल पार्क बेलघाट एमपी, ये सब क्या है बच्चों? ये प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में काम करने वाले नेशनल पार्क हैं। यहाँ जितने भी टाइगर हैं उनको कंजर्व किया गया है, संरक्षित किया गया है। ठीक बच्चों, तो गवर्नमेंट ने टाइगर को कंजर्व करने के लिए ही टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और कब बच्चों? 1973। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिमार्क करेंगे। ठीक बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर। तो आइए बच्चों हम अगले एनिमल्स के विषय में जानते हैं कि और कौन ऐसे कार्निवोरस मैमल्स हैं। अगला है बच्चों एसिनोनिक्स जुबैटस, एसिनोनिक्स जुबैटस जिसको हम चीता कहते हैं। चीता क्या होता है बच्चों? ये रिसेंटली एक्सटिंक्ट इन इंडिया, अभी हाल में ही ये इंडिया से विलुप्त हो गया है, अर्थात ये विलुप्त प्राय प्राणी हो गया है बच्चों, हाल में ही इंडिया से विलुप्त हुआ है। अर्थात जैसे ही चीता विलुप्त हुआ है वैसे ही यहाँ टाइगर को क्या किया गया? नेशनल एनिमल्स के रूप में डिक्लेयर किया गया है सन 1973 ईस्वी में। ठीक बच्चों, इंडेंजर्ड इन अफ्रीका, इंडिया में इंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट होने के बाद अब अफ्रीका में भी ये बच्चों इंडेंजर्ड जोन में चल रहा है, अर्थात विलुप्त होने के कगार पर ये खड़ा हुआ है। इट इज़ अ टाइप ऑफ द फॉरेस्ट मैमल्स, और ये एक प्रकार का जंगली मैमल्स है बच्चों, अर्थात फॉरेस्ट का मैमल्स है। ठीक, फॉरेस्ट रेसर एनिमल्स, अर्थात ये जंगल का सबसे तेज धावक है बच्चों, जिसका स्पीड लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। इसका जो स्पीड है बच्चों रेस करने का, वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रेस कर सकता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट, सबसे तेज धावक के रूप में अगर जंगल में, फॉरेस्ट में सबसे तेज धावक का कोई एनिमल्स होता है बच्चों, तो वो कौन होता है? चीता, जिसके दौड़ने की, जिसके रेस करने की जो रनर स्पीड है बच्चों, वो कितना है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है बच्चों अर्सस या अर्सस अरेक्टर, जिसको हम बियर भालू कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये भी एक कार्निवोरस मैमल्स के रूप में जाना जाता है। अगला है मैंगूज हर्पेस्टिस, जिसको हम मैंगूज नेवला कहते हैं बच्चों। तो नेवला क्या होता है बच्चों? मैंगूज इज एन एनिमी ऑफ स्नेक्स। नेवले को हम किस रूप में जानते हैं बच्चों? ये स्नेक्स का क्या होता है? शत्रु होता है। क्या होता है बच्चों? स्नेक्स का शत्रु होता है, जिसको हम एनिमी ऑफ स्नेक्स के रूप में जानते हैं। तो नेवला क्या है बच्चों? इट इज़ द एनिमी ऑफ स्नेक्स। अगला जो है बच्चों, अगले हम एग्जाम्पल्स के रूप में देखेंगे तो पिन्नीपीडिया। तो पिन्नीपीडिया क्या होते हैं बच्चों? दे आर द मेरीन कार्निवोरस। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो टेरेस्ट्रियल कार्निवोरस मैमल्स के रूप में पढ़ रहे थे। अब हम बच्चों जो पिन्नीपीडिया के रूप में जानते हैं, ये है मेरीन कार्निवोरस मैमल्स, अर्थात ये जल में रहने, समुद्र में रहने, समुद्री जल में पाए जाने वाले कार्निवोरस मैमल्स होते हैं। स्टीम लाइन बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है बच्चों स्टीम लाइन होती है, मछलियों जैसी होती है, देखने में मछली जैसे होते हैं, बट ये रियल मैमल्स होते हैं। ठीक बच्चों, रिड्यूस्ड टेल, इनका जो टेल होता है वो बहुत अल्प विकसित होता है, अर्थात रिड्यूस्ड होता है। लिम्ब मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर्स, इनके जो लिम्ब होते हैं बच्चों अपर जॉ एंड लोअर जॉ के, अपर लिम्ब एंड हैंड लिम्ब के रूप में बच्चों, इनके जो लिम्ब होते हैं वो फ्लिपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके रूप में बच्चों? फ्लिपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये फ्लिपर इनको तैरने में मदद करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये इनका सिग्निफिकेंट है, ये इनका एक लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मैरीन कार्निवोरस मैमल्स होते हैं। इनका जो शरीर होता है बच्चों स्ट्रीम लाइंड होता है, बोट शेप्ड होता है। इनका जो टेल होता है वो रिड्यूस्ड होता है, और लिम्ब जो होते हैं ये मॉडिफाइड हो जाते हैं फ्लिपर के रूप में, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्विमिंग। तो इनमें जो एग्जाम्पल्स के रूप में हम जानते हैं बच्चों वो है ओडोबेनस, जिसको हम वॉलरस कहते हैं। दूसरा है
फोका जिसको हम सील कहते हैं, ठीक बच्चों, अर्थात ये जल में पाए जाने वाले जो मैमल्स हैं, देखने में ये मछली जैसा दिखते हैं लेकिन एक्चुअल में क्या है बच्चों, मैमल्स हैं। अगला है बच्चों जोलोफस जिसको हम सी लायंस अर्थात ये समुद्र का लायन कहा जाता है, समुद्र के लायन के रूप में जाना जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जोलोफस। तो आज तक बच्चों अभी तक हम लोगों ने कार्निवोरा के विषय में पढ़ा बच्चों, लोगोमार्फा के साथ साथ दूसरे ऑर्डर के रूप में हम लोगों ने कार्निवोरा को पढ़ा। अगले वीडियोस में बच्चों हम अगले ऑर्डर के विषय में बात करेंगे। उम्मीद है कि बच्चों आज का जो वीडियो है वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियोस बच्चों आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुँचे बच्चों। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे लिए जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं बच्चों वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। आप अपने दोस्तों को, आपके जो फ्रेंड सर्किल में बच्चों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे भी उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर कोई बच्चा नीट का तैयारी कर रहा हो बच्चों और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा बच्चों। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।